हर किसी का सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। इंडिया में तो बच्चों के जन्म के समय ही उनके माता पिता ये सोचने लगता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने। अगर आप भी प्राइवेट जॉब के बजाय एक उच्च दर्जे की सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है आप आईएएस बने। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पफुल पॉइंट में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईएएस क्या है, आईएएस कैसे बने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी योग्यता क्या है और एग्ज़ाम और सैलरी से जुड़ी पूरी जानकारी। तो वीडियो में पूरा बने रहें। आईएएस क्लियर करने के बाद उम्मीदवार को कई मुश्किल एग्ज़ाम और इंटरव्यू को पास करना पड़ता है, जिसका सपना तो लाखों नौजवान देखते हैं पर उन्हें पूरा कुछ ही कर पाते हैं। आईएएस करने के बाद आपको डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम जैसे कई हाई लेवल की सरकारी पोस्ट पा सकते हैं, जिससे आपको पोस्ट के साथ इज्जत, पावर और अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। तो चलिए आगे विस्तार से जानते हैं आईएएस क्या है। अगर भारत सरकार का काम देश के बेहतरी के लिए नीतियां और पहले की नीतियों को बदलने का है, तो भारत के सिविल सेवा के अधिकारियों का काम केंद्र और राज्य सरकार की उन नीतियों को बदलने और लागू करने का है। इसके साथ सरकार को सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी कीमती सलाह देने का काम भी इन अधिकारियों का होता है। अखिल भारतीय सेवा मशीनरी के अंतर्गत भारत में 3 प्रमुख सेवाएं हैं: भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस। इन तीनों सेवाओं में से आईएएस में जाना सबसे मुश्किल है। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। अब बात आती है आईएएस कैसे बने और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप डीएम, डीसी या एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको पहले आईएएस करना होगा। इंडिया में हर साल यूपीएससी द्वारा एक परीक्षा करवाई जाती है जो आईएएस, आईआरएस के साथ 24 अन्य सर्विस के लिए की जाती है। हर साल लाखों छात्र आईएएस बनने के लिए यह परीक्षा देते हैं, पर उनमें से कुछ हजार ही अपनी कोशिश में कामयाब हो पाते हैं। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी द्वारा किया जाने वाला एग्जाम सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। बात करें योग्यता की, तो इसके लिए आपको पहले 12th क्लास पास करनी होगी। 12th में आपको आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में पास करना होगा। 12th में आपकी कितने परसेंटेज हैं उसका कोई महत्व नहीं रखता है, बस आपकी 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन भी आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप यूपीएससी की परीक्षा देने के योग्य हो पाएंगे। इसके अलावा आप एमबीबीएस, बीटेक, बीवॉक या कोई और ऐसी डिग्री जो ग्रेजुएशन के बराबर समझी जाती है, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी 3 चरणों में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आयोजित करता है। पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन और तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू। अब आखिरी में बताना चाहेंगे आईएएस बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सैलरी कितनी होनी चाहिए। आईएएस अफसर बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम आयु के छात्र या छात्रा इस परीक्षा में बैठने योग्य नहीं माना जाता है। हालांकि अधिकतम आयु में कुछ वर्ग के उम्मीदवार को छूट दी जाती है, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। जनरल कैंडिडेट्स अधिकतम आयु 32 साल, आयु में छूट नहीं है। एससी या एसटी कैंडिडेट्स अधिकतम आयु 37 साल, आयु में छूट 5 साल। ओबीसी कैंडिडेट्स अधिकतम आयु 35 साल, आयु में छूट 3 साल। डिसेबल अधिकतम आयु 42 साल, आयु में छूट 10 साल। डिफेंस सर्विसेज पर्सनल अधिकतम आयु 35 साल, आयु में छूट 3 साल। बात करें सैलरी की, तो भारत में एक आईएएस ऑफिसर को पावर के साथ में अच्छी सैलरी भी मिलती है, जिसमें साथ ही हाउस रेंट, यात्रा भत्ता जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।